तो हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज का क्लास है क्लास नंबर 17 और आज आप लोग को वर्गमूल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 42.25 का वर्गमूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है 5/2/2021। शिफ्ट नंबर 1। अभी वर्तमान में एनटीपीसी का एग्जाम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है। ऑप्शन है 7.5, बी नंबर है 4.5, सी नंबर है 6.5 और डी नंबर है 5.5। ठीक है ना? इनका हमको वर्गमूल निकालना है। चलिए 42.25। पहले हम पॉइंट को भुला जाते हैं। ठीक है ना? चलिए पॉइंट है, एक पहले हम पॉइंट को भुला जाते हैं। अब करना क्या है, सेम प्रोसेस का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अच्छा चलिए पॉइंट रहने दीजिए। इसके बदले हम इसको इस टाइप का लिख सकते हैं कि नहीं? 42/5/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए अब करना क्या है, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। अब 42/25 का वर्गमूल कितना होता है? एक इसका जो कुछ भी होगा इकाई स्थान में 5 होगा। जो भी इसका वर्गमूल होगा इकाई स्थान में 5 होगा कि नहीं? चलिए 5 ले ली, हो गया ना? 5×5 = 25। और अगर हम 6 ले लें तो क्या होगा? आपको 5 का वर्गमूल का एक नियम बताया था कि नहीं, कि अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, और इसमें मन ही मन एक जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं? तो 7 होता है, और इसके साथ इसको गुना करते हैं तो क्या होता है? उसका वर्गमूल हो जाता है। इसके इकाई स्थान में 5 रहे तो उसका वर्गमूल, वर्गमूल बोल रहे हैं, वर्ग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक ना? वर्ग इस तरह से निकाल सकते, कितना होगा? 42 हो गया ना? यानी कि 42/25 का वर्गमूल क्या होता है? 65। 65 हो गया ना? 6.5 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए या इसको आप बहुत इजी तरीका से बना सकते हैं। चलिए और दूसरा तरीका दिखा रहे हैं। पहले आप भूल जाइए कि दशमलव में है। ठीक है ना? भुला गए कि दशमलव में है, ये भुला गए। ठीक है ना? अब करना क्या है, 42/25 का वर्गमूल कितना होता है? 65 होता है ना? 65। अब 2 के बाद दशमलव है, यानी कि यहाँ कितने के बाद दशमलव होगा? 1 के बाद दशमलव होगा। जब वर्ग करेंगे तो अगर मान लो 1 रहे तो वहाँ जगह डबल होता है। जब उसको वर्गमूल करेंगे तो डबल रहेगा, तो 1 2 जोड़ा में 1 जोड़ा में 1 होता है। तो 6.5 हो गया ना, इजी ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 1369 ना? 1369 का वर्गमूल क्या होगा? का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है ना? चलिए ऑप्शन नंबर ए 3.7। ठीक, बी नंबर क्या है? 37, सी नंबर क्या है? 0.037 और डी नंबर क्या है? 0.37। कोई दिक्कत? चलिए
1369 नहीं है, 13.69 है। ठीक ना क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमको भूल जाना है कि दशमलव है, ये हमको भूल जाना है। ठीक, कितना है 1369। इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने सिखाए थे आप लोग पिछले क्लास में, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? हमको सबसे पहले जोड़ा लगा लेना है। ठीक है ना, जोड़ा लगा लिए तो किसके किसके वर्ग करने से इकाई में 9 आता है? 3 और 7। मतलब क्या, मेरा इकाई में या तो 3 होगा या तो 7 होगा, है कि नहीं? अभी जो 13 बचा किन दो संख्या के वर्गों के बीच में है? एक 9 और एक 4, मतलब 4 के स्क्वायर 16 होता है ना, मतलब 9 16 के बीच में पूर्ण वर्ग है कि नहीं? तो छोटी वाली संख्या का वर्गमूल करके दोनों जगह लिख लेना है। ठीक, इससे क्या है तो पिछले क्लास में आप लोगों को, है ना। अब करना क्या है, किनके ज्यादा नजदीक है? किनके ज्यादा नजदीक है? 9 के ज्यादा नजदीक है। इसमें 3 का डिफरेंस है, तो कितना 16 के ज्यादा नजदीक है ना। तो कितना बड़ा वाला संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो कौन बराबर? 37। इसका वर्गमूल कितना हो गया? 37। अब ऑप्शन में 37 है, लेकिन 37 को ठीक नहीं करना है हमको, कहा कि दशमलव में है। तब जब दशमलव में है ये, अब दशमलव लगा दे। ठीक है ना, कि 2 के बाद दशमलव है, या कितने के बाद दशमलव? 1 के बाद दशमलव होगा ना, यानी कि 3.7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 0.000069,169। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। 18/9/2018 को, 18/9/2018 को शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन ले लेते हैं। 0.00243, तो चलिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं। 0.000243। अच्छा, इसमें एक 0 नहीं होगा, 0.0। ठीक, सी नंबर है 0.0263 और डी नंबर है 0.243। ठीक, तो सबसे पहले हमको भूल जाना है कि दशमलव में। ठीक है ना, चलिए दशमलव में ये हम भूल गए और लिख लिए संख्या को, ये मेरा संख्या। ठीक, अब करना क्या है, जोड़ा लगा लेना है। अब किनके किनके वर्ग करने से इकाई के स्थान में 9 आता है? 3 और 7। अब करना क्या है कि ये जो संख्या है 691, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का ये संख्या है ना। ये 27 और 26 और 27 के वर्ग के बीच का संख्या है ना। 676 और
29 दो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये दोनों के बीच का संख्या है, यानी कि इनका वर्गमूल होता है 26 और इनका वर्गमूल होता है 27। ठीक ना। तो छोटी वाली संख्या का वर्गमूल करके दोनों जगह हमको लिख लेना है 26 26। अब देखना क्या है, ये जो संख्या है किनके ज्यादा नजदीक, इनके ज्यादा नजदीक है या इनके ज्यादा नजदीक है। तो बोला जाए तो इनके ज्यादा नजदीक है ना, या इनके ज्यादा नजदीक है, किनके ज्यादा नजदीक है। तो छोटी वाली संख्या ज्यादा अगर नजदीक होगा तो मेरा आंसर होगा छोटी वाली संख्या। अगर बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक होगा तो मेरा आंसर होगा बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ छोटी वाली संख्या ज्यादा नजदीक है, यानी कि ऑप्शन हो गया मेरा ये वाला 263। अब 263 मेरा आ गया यहाँ इसका वर्गमूल, लेकिन रुकिए दशमलव में है। अब देखना है कि कितना कितना संख्या के बाद ये दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 डिजिट के बाद मेरा दशमलव है। तो हमको उसका आधा कर लेना है 4 के बाद, यानी कि 1 2 3 एक जीरो लगाना पड़ेगा, उसके बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना आ गया, सी इज करेक्ट। किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए इसके शॉर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी सवाल है। 0.6 का मान क्या है। मतलब 0.6 का वर्गमूल क्या होगा। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में आया था, 05/10/2018 को आया हुआ क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 1 ऑप्शन ले लेते हैं। 0.944 बी नंबर है, 0.874 सी नंबर है, 0.894 और डी नंबर है 0.774। ठीक, चलिए इसका हमको वर्गमूल निकालना है 0.6। अच्छा 0.6 को हम 60 भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे हम 100 कर सकते हैं कि नहीं। चलिए 100 कर दिए, दशमलव मेरा हट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या होगा, ये हो गया √60 और 100 का वर्गमूल मेरा होता है 10। हो गया। अब करना क्या है, ये जो 60 है किन दो पूर्ण वर्ग के बीच में, किन दो पूर्ण वर्ग के नजदीक में। ये जो 60 है किन दो पूर्ण वर्ग के नजदीक में। तो 8 8 8 64, मतलब क्या 8 जो होता है इसके वर्ग के नजदीक है। तो करना क्या, 60 को 8 से डिवाइड कर देना है। 8 से डिवाइड कर दिए, 7 8 56, 4 बच गया और 5 8 40, खत्म हो गया। अब करना क्या है कि दोनों को जोड़ लेना है। तो 15.5 आ गए। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेना है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 5 दूनी 10। ये मेरा आंसर आया किसका ना, √60 का। ठीक है ना। अब ये अगर √60 की जगह लिख देते हैं 7.75/10, फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, एक दशमलव आगे आ जाएगा, 0.775। ये मेरा आंसर आ गया, 0.774 आए। चलिए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हम जिस विधि से हम लोग बनाते हैं
दशमलव के 2 डिजिट तक ही मान लगभग सेम आता है, उसके बाद सब लगभग में आता है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक ना? आप लोग सोचिएगा कि ऑप्शन में आया 0.775 और यह ऑप्शन में 0.774। आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसका जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के 1-2 डिजिट तक उसका मान का मैच होता है, उसके बाद मैच नहीं होता, वो लगभग में रहता है। इसीलिए थोड़ा डिफरेंस है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अंडर रूट 0.8 बराबर क्या होगा? ये भी ग्रुप बी में आया हुआ क्वेश्चन है। 12/2/2018 को शिफ्ट नंबर 1। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 0.694 सी नंबर हो गया, 0.894 और डी नंबर हो गया 0.984। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंडर रूट 12.5 इंटू 8 इंटू 1.44 बराबर क्या होगा? ये देखिए एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आए हैं, 16/6/2022, 16/6/2022, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है इस साल के लिए भी, 2025 के लिए भी। 13, 12, 15, 10। अब करना क्या है, इसको हमको डायरेक्ट आप लोगों को लिख के दिखा रहे हैं। 12/25 लिख लिया, सॉरी 12/5 मतलब 125 इंटू 8 इंटू 144। ठीक है ना? 125 गुना 8 गुना 144। अब करना क्या है, इसके 1 के बाद दशमलव है तो 10 लिख दिए, तो 2 के बाद दशमलव है तो 100 लिख दिए। ठीक ना? किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब करना क्या है, काट लेते हैं। 4 दूनी 8, ठीक, तो 5 दूनी 10। 5 से काट सकते हैं, 25 बार जाएगा, कट हो गया, ई कट हो जाएगा 4 और 4 खत्म। रहा कितना मेरा, रूट अंडर 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, 144 प्लस 0.0169 प्लस माइनस 4.41 बराबर क्या होगा। ये ग्रुप डी में आया हुआ है 2022 को, ग्रुप डी 22 को आया है 23/8/22। ठीक, ऑप्शन ले लेते हैं 14, 11.2 सी नंबर है, 15.2 डी नंबर है। चलिए ऑप्शन ले लें। करना क्या है, हमको सबका वर्गमूल कर लेना है। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। ठीक ना। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा दशमलव नहीं है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। ठीक ना, कितना होता है, 13। दिमाग से हटा दीजिए कि दशमलव नहीं है, 13। अब 4 के बाद दशमलव है तो यहाँ कितने के बाद होगा, 2 के बाद दशमलव होगा, यानी कि 0.13 होगा। ठीक, अब 441 किसका वर्गमूल होता है, 21 का, माइनस 21। अब 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ कितना होगा, 1 के बाद दशमलव। ठीक ना। चलिए अब ये 12.13 माइनस 2.1 जब घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 10.03, यानी कि डी नंबर मेरा करेक्ट है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और या तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का क्लास इतने तक, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।